एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे अनुक्रमण की संकल्पना और उसके लक्षणों की। अनुक्रमण शब्द सर्वप्रथम स्वीडन निवासी हल्ट 1885 द्वारा समुदायों के अध्ययन में नियमबद्ध परिवर्तन के संदर्भ में किया गया। काउल्स ने 1899 में, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अनुक्रमण के अध्ययन की वास्तविक नींव रखी। क्लीमेंट्स ने 1907 से 1916 में अनुक्रमण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। अनुक्रमण की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, जिसकी कॉमन परिभाषा है कि पादप समुदायों में एक लंबे समय से चले आ रहे संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम द्वारा होने वाले परिवर्तनों को पादप अनुक्रमण कहते हैं। यानी कि पादप समुदाय में क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हुए क्रम में जो परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के द्वारा जो पादप समुदाय स्थापित होता है वह अनुक्रमण कहलाता है। समुदाय से यहाँ पे तात्पर्य है कि किसी भी प्रकृति क्षेत्र में सभी जीवों का ऐसा समुच्चय जिसमें वातावरण को सहन करने योग्य पारस्परिक सहनशीलता उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र के पादप एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से एक समुदाय कहते हैं। किसी स्थान पर उगने वाले वनस्पति की एक ही जाति के सभी पादप उस जाति की जनसंख्या कहलाते हैं। यानी कि जाति में एक समान पादप होते हैं, जबकि समुदाय में एक से अधिक पादप जातियां उपस्थित हो सकती हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि एक वन जिसमें बहुत सारे पादप हैं, आम, नीम, पीपल, तो वो सभी मिलकर के सभी जातियां मिलकर के एक समुदाय बना रही है। लेकिन यदि एक खेत की बात करें, गेहूं के खेत की बात करें, तो गेहूं के खेत में गेहूं की जनसंख्या है, यानी गेहूं का एक खेत गेहूं की जनसंख्या है। क्लीमेंट्स के अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा पादप समुदाय के विभिन्न समुदायों के विभिन्न समूहों द्वारा क्रमिक रूप से एक ही क्षेत्र का उन्मेषण होता है। ओडम के अनुसार अनुक्रमण का सुव्यवस्थित व क्रमिक विकास है। यानी ओडम ने अनुक्रमण को एक क्रमिक और सुव्यवस्थित विकास बताया है। ओडम ने 3 पैरामीटर्स द्वारा इकोलॉजिकल सक्सेशन को परिभाषित किया, और ये पैरामीटर्स है कि अनुक्रमण समुदाय विकास का एक क्रमबद्ध प्रक्रम है। समुदाय के द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं और अनुक्रमण के अंत में स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। यानी ओडम के मुख्य बिंदु हैं कि क्रमबद्ध प्रक्रम, पर्यावरण में परिवर्तन और स्थायी इकोसिस्टम का विकास होता है। यानी समय के साथ साथ समुदाय की जातीय संरचना तथा क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। यह क्रमबद्ध, यह वास्तव में दिशात्मक होता है, इसलिए इसके भविष्य का पूर्वानुमान हो सकता है।
भौतिक परिवर्तन आते हैं, जिससे भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप समुदाय का अनुक्रमण होता है। उच्च जैवभार में जीवों के मध्य सहजीवी क्रियाओं को प्रति इकाई उपलब्ध ऊर्जा प्रवाह की निरंतरता द्वारा असुरक्षित किया जाता है। पादप अनुक्रमण के लक्षण। पादप अनुक्रमण के लक्षण देखे जाए तो अनुक्रमण एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव से तात्पर्य है कि यह बढ़ते हुए क्रम में अग्रसर रूप से एक ही दिशा में यह संपन्न होती है। अनुक्रमण द्वारा ऊसर क्षेत्र को वनस्पति में सुव्यवस्थित क्रमिक परिवर्तन होते हैं। अनुक्रमण में स्पष्ट दिशा होने के कारण इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा लक्षण है कि पादप या जंतु अनुक्रमण एक जैविक प्रक्रम है। इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की दर तथा प्रतिरूप और परिवर्धन की सीमा भौतिक पर्यावरण के उन परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो तात्कालिक समुदायों के कारण पर्यावरण में होते रहते हैं। अनुक्रमण के परिणाम स्वरूप जाति विविधता में वृद्धि की आपेक्षिक संख्या में वृद्धि में भिन्नता मिलती है। अनुक्रमण द्वारा ऐसे स्थायी चरम समुदाय का उद्भव व विकास होता है जो जलवायु के साथ गतिज साम्यता रखता है और बायोमास अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं, लेकिन नेट प्रोडक्शन न्यूनतम होता है। यह अनुक्रमण के क्रियात्मक लक्षणों को इंगित करता है। चरम समुदाय में फूड चेन के संबंधों में जटिलता बढ़ने के साथ साथ विषम पोषितों की संख्या में भी वृद्धि होती है और पिगमेंट डाइवर्सिटी भी चरम अवस्था में बढ़ जाते हैं। मृदा के विकसित होने के साथ साथ चरम अवस्था में प्रति इकाई क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर बढ़ जाती है और समुदाय संरचना में वृद्धि होती है। चरम जलवायु से नियंत्रित होता है, यानी चरम समुदाय है वह जलवायु से नियंत्रित होता है, इसलिए सक्सेशन चाहे जल के भीतर हो या चट्टान पर, समान जलवायु में दोनों ही समान चरम समुदायों में परिवर्तित होते हैं। इस परिघटना को जो जलवायु के द्वारा नियंत्रित होती है कन्वर्जेंस या अभिसारित कहते हैं, अर्थात जो अनुक्रमण है वह एक अभिसारी प्रक्रम है। तो इसके जो लक्षण देखे जाए कि यह है क्रमिक और सुव्यवस्थित परिवर्तन होते हैं अनुक्रमण में और स्पष्ट दिशा में होते हैं। ये एक जैविक प्रक्रम है और यह भौतिक पर्यावरण के जो लक्षण हैं यह परिवर्तन है जो तात्कालिक समुदायों के द्वारा होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। अनुक्रमण से जाति विविधता में वृद्धि होती है। इसमें चरम समुदाय का उद्भव होता है जो जलवायु के गतिज साम्यता रखता है। फूड चेन के संबंधों में चरम समुदाय के समय जटिलता आती है और विषम पोषितों की संख्या भी बढ़ती है।
समुदाय संरचना में वृद्धि होती है। प्रति इकाई कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर बढ़ती है और यह जलवायु के द्वारा नियंत्रित होता है, जो अभिसारी क्रम होता है। थैंक यू।